हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। स्क्रीन पे जो टॉपिक नज़र आ रहा है वो है बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स में वो है मीनिंग ऑफ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स ऑफ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस ऑब्जेक्टिव एंड विल डिस्कस स्टेप्स इन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? सी, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एम होता है। बिजनेस इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एम है ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स जो है जैसे मैंने कहा एम्स है ना, मैं कह सकती हूँ कि गोल्स है या फिर हम कह सकते हैं पर्पस है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर सके, अचीव कर सके, है ना। तो उसे कहते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है। मीनिंग में कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स एस्टैब्लिश्ड टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स है जो हेल्प करता है कंपनी ने जितनी भी मेहनत करी है उसके रिसोर्स को लेकर उसका क्या मिल सके, उसका फल मिल सके। ठीक है, मीनिंग आई गेस क्लियर हो चुका है एवरीवन। नेक्स्ट जो है वो है फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। व्हेन आई स्पीक अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडेबल। सी, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम अचीव उसको आसानी से कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट, है ना। एंड ऑब्जेक्टिव्स को ही तो हम अलग अलग वैरायटी ऑफ यूजेस में ला सकते हैं। तो इसीलिए जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स वो क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। सी, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने प्लान किया है कि वो 10% सेल्स को इंक्रीज़ कर सके, तो उसका ये जो क्या है, ये उसका एम है ना, कि कंपनी क्या करना है, कंपनी को कुछ ना कुछ बेहतर करना है ताकि वो 10% इंक्रीज़ कर सके अपने सेल्स पे। तो हमने क्या किया, हम बड़े कॉन्क्रीट रहे और बहुत ही स्पेसिफिक रहे, है ना। तो कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, मोटिवेट करता है मैनेजर्स को, और यही चीज़ मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से रिजल्ट जो है वो दे सके। वाई? बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। सी, ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, स्पेसिफाई होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड तक मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो मेरा गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया है, जो मैंने टाइम बताया है, स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड भी हो चुका है, तो वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने हवा में कुछ भी बातें बोल दी, नहीं, है ना। हमें उतना ही करना है, उतना ही अपने एम्प्लॉयज़ को बोलना है जितना उन लोग अच्छे तरीके से अपने एंड पे कर सकें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिफाइड एंड पॉसिबल टू मेजर एट द एंड। ओके, एंड दिस विल एनेबल व्हाट, कंट्रोलिंग वॉट एवर द रिसोर्सेज इज देयर इन द कंपनी। नेक्स्ट इज चैलेंजिंग। सी, बहुत ही हाई और बहुत ही लो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डीमोटिवेट करता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें चैलेंज रखना है और जो कि रियलिस्टिक हो। ठीक है, रियलिस्टिक अगर होगा तो ही जो मैंने मैनेजर्स है वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टू हाई टू लो ऑब्जेक्टिव्स आर डीमोटिवेटिंग। Therefore, objectives should be at challenging but not unrealistic levels. ओके, तो फीचर समझ में आ गया, अंडरस्टैंडेबल, कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम था, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल एज वेल एज चैलेंजिंग। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज जस्टिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। तुम्हारा मेन मकसद जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्यों है, वो तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू जस्टिफाई। वो तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू जस्टिफाई दी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, है ना।
तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा एम यू नीड टू जस्टिफाई। नेक्स्ट, अगर तो मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस बताया है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, बराबर से डायरेक्शन देता है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो भी एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करेंगे। तो क्लियरली फॉर्मुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स मैच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज हेल्प स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज इंडीड व्हाट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर इफ़ेक्टिवली वर्क करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो अच्छे से वही बनानी होगी, तभी ही जो ऑब्जेक्टिव है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब हमें अगर प्लानिंग हमने बराबर किया है तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे रिसोर्सेस है उसको हमें अच्छे तरीके से एलोकेट करना है और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। मतलब जो हमारा डिसीजन है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि जितने भी हमारे रिसोर्सेस है वो अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसीजन मैंने ले लिया, मैंने प्लानिंग कर दिया, मैंने डायरेक्शन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बराबर से कोऑर्डिनेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन लोग अच्छे तरीके से क्या कर सके, काम कर सके, है ना। तो ऑब्जेक्टिव हेल्प्स कोऑर्डिनेट द डिसीजन मेकर्स बाय डायरेक्टिंग द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस कैसा था, हमने अपना एग्जिस्टेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस वो जस्टिफाई करता है। ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करता है भाई डायरेक्शन देने के लिए, प्लस प्रॉपर प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। अगर प्लानिंग हुई है तो बराबर से डिसीजन भी तो मेकिंग होगा, है ना। एंड द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। Okay, now the next is the steps, very important steps in setting business objective. First we need to analyze the internal and external environment, है ना। जो भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे कि फिज़िकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, प्लान एंड पॉलिसीज़ है, मैनेजमेंट फ़िलॉसफी है ना, वो हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्प करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने के लिए, है ना। उसी तरीके से हमें भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी जानना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या क्या होगा, मेरे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ क्या है, कॉम्पिटिटर्स ने नया स्ट्रैटेजीज़ क्या निकाला है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुए हैं या वही है ना। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मुझे हेल्प करता है कहीं ना कहीं एनालाइज करने के लिए, मेरा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए, और जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए, ठीक है। Next is the values and beliefs of top management. See, the values and belief of the top management influences setting of objectives. For example, टॉप एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वैल्यू क्वालिटी एंड इनोवेशन, मतलब उसको ये करना है कि एलोकेट करना है R&D में, ठीक है। टॉप एग्जीक्यूटिव एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा खर्चा करेगा इन R&D। वही सेम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का टॉप एग्जीक्यूटिव में नॉट बिलीव इन ऑल दिस, उसको लगेगा अरे ये सब है ना फालतू का खर्चा है ना। तो यहाँ पर देखो, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के टॉप एग्जीक्यूटिव अलग अलग चीज़ें सोचते हैं। ऑलराइट, पहले जैसे कि था मतलब लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी ये था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, है ना। प्रोफेशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि सोसाइटल इंटरेस्ट प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा क्या होगा, सोसाइटी बेनिफिट होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, दैट इज़ प्रॉफिट, है ना। तो वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। काम कौन करेगा तुम्हारा, आखिर में काम तो हमारे एम्प्लॉयज़ करेंगे ना। तो जब तक सबऑर्डिनेट बराबर से कोऑपरेट एंड कमिटेड नहीं होंगे अपने काम पर, क्या हम अपना ऑब्जेक्टिव्स या अपना गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ तो भाई इम्पॉर्टेंट है। Next is past performance of the firm. See, awareness of past objectives and performance of the firm provides direction in setting objectives. इसलिए मुझे हमेशा जब भी मैं ऑब्जेक्टिव सेट करती हूँ, मुझे कंपेयर करना है मेरे पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दी फर्म के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सी, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव सेट करती हूँ, द ऑब्जेक्टिव्स हैज़ टू बी सेट इन ए स्मार्ट मैनर।
स्मार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एस मतलब स्पेसिफिक होता है, एम मतलब मेजरेबल होता है, ए इज़ अटेनेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक, एंड टी इज़ टाइम बाउंड। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स शुड बी टेकन अप इन अ स्मार्ट वे, दैट इज इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड, इट हैज़ टू बी मेजरेबल, इट हैज़ टू बी अटेनेबल, इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक, नीदर टू हाई नॉर टू लो, है ना। फिर टाइम बाउंड होना चाहिए, तब जाके अगर मैंने स्मार्ट वे में ऑब्जेक्टिव किया तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेटअप कर सकती हूँ माई ऑब्जेक्टिव इन अ स्मार्ट मैनर। Next is implementation. See, once the objectives are set, the management must plan and implement the target, organizing of resources, direction of resources, and then motivating the subordinates. ये सब हमें implement करना है। एक बार implementation अगर हो जाता है, अब मैं क्या करूँगी, पीरियोडिक रिव्यू होगा, है ना। फर्म जो है जितना ऑब्जेक्टिव्स हमने किया था, क्या वो अचीव हो पा रहा है या वो अचीव नहीं हो पा रहा है, वो हम किस में देखेंगे, रिव्यू में। ओके, तो ये आई गेस समझ में आ गया है व्हाट इज़ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स इज़ नथिंग बट गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। फीचर्स में देखो, अंडरस्टैंडेबल था, है ना, स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, मेजरेबल एंड चैलेंजिंग। ये कहीं ना कहीं फीचर्स जो है वो स्मार्ट से याद रखना है। टाइम बाउंड है, ठीक है, रियलिस्टिक है, स्पेसिफिक है, ओके, देन स्पेसिफिक है ना, मेजरेबल है एंड अटेनेबल है। ओके, तो ये अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, डायरेक्शन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड सेटिंग ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालाइज करो, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट देखो, इन्वॉल्व करो अपने एम्प्लॉयज़ को, पास्ट परफॉर्मेंस देखो ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव सेट करो, इम्प्लीमेंटेशन करो एंड देन फाइनल रिव्यू करो। ठीक है, होप जो ये टॉपिक था बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स अच्छे तरीके से समझ में आया हो। इफ़ येस, डू कॉमेंट एंड येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।